देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। सुबह तक चलने वाले ऑर्केस्ट्रा बारों पर कार्रवाई न होने के खिलाफ आजाद मैदान में आंदोलन। अनशन के दौरान मनोहर जारियाल का बड़ा बयान। मुंबई में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के खिलाफ शुरू किए गए 1 दिवसीय अनशन के दौरान समाज सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट मनोहर प्रताप जारियाल ने कई गंभीर आरोप लगाए। आजाद मैदान महानगर पालिका मुख्यालय के सामने चल रहे इस अनशन के दौरान दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के क्यू क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लक्षद्वीप, लोटस और झरना नाम के 3 ऑर्केस्ट्रा बार खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जारियाल ने बताया कि ये तीनों बार देर रात ही नहीं बल्कि सुबह 5 बजे तक संचालित होते हैं, जो राज्य उत्पादन शुल्क के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में संबंधित अधिकारी जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बार मालिकों के साथ उनकी मिलीभगत होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार विभाग के आयुक्त, अधीक्षक और अन्य अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी, लेकिन हर बार शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। अनशन स्थल पर बातचीत के दौरान जारियाल ने यह भी बताया कि विभागीय निरीक्षक आनंद कामले को जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। उन्होंने इसे प्रशासन की लापरवाही और गंभीर अनदेखी करार दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका यह अनशन केवल इन 3 बारों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में हो रही अनियमितताओं के विरोध में है। जारियाल ने चेतावनी दिया कि यदि जल्द ही इन बारों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। अनशन के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य कानून का पालन सुनिश्चित कराना है और वे इस लड़ाई को अंत तक जारी रखेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। पूरा परिचय दें हमारे देखने वाले दर्शकों को, और जिस तरह कानून का उल्लंघन करते हुए अगर सुबह तक का अगर बार चालू रखते हैं तो आपने पत्र व्यवहार हर जगह किए थे क्या? जी दीजिए हमारे देखने वाले दर्शकों को इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं मनोहर जारियाल आरटीआई एक्टिविटीज़ हूँ और समाज में चलने रहे विघातक कार्यों पर समय समय पर आवाज़ उठाता हूँ। काफ़ी ऐसे भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया है। ये भी इसी तरह का एक प्रकार है जो मैंने अभी बताया है कि किस तरह से लेडी जो ऑर्केस्ट्रा बार है, जो डांस बार के स्वरूप में चलते हैं, लक्षद्वीप है, झरना है, लोटस है, जिस पर प्रशासन ये सब हफ्तेखोरी है। यहाँ पर पूरा हफ्ता चल रहा है, 5 बजे तक चलता है। 4 महीने हो गए मैंने कंप्लेंट डाला है राज्य उत्पादन शुल्क के क्यू डिवीजन को, दारू बंदी खाते को, कोई कार्रवाई नहीं। कितने किलोमीटर पे सारी जो रेस्टोरेंट बार जो चल रही है उनकी दायरे क्या हो सकती है? कितने दायरे में है? बाजू बाजू में ये तीनों लक्कर है, तीनों लक्कर। अगला कदम क्या होगा? नहीं, अभी आज जो मैंने 1 दिन का लाक्षणिक उपोषण रखा है, इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है इस पर मैं देखूंगा, या फिर अगले समय मैं मंत्रालय के सामने बैठूंगा। यहाँ पर मंत्रियों को मैं आह्वान करता हूँ, तीनों डिपार्टमेंट के, मुंबई महानगर पालिका, राज्य उत्पादन शुल्क और पुलिस खाते के, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है, जिनका मैं भी चाहता हूँ, वो इसको देखे और समझे किस तरह से ऑर्केस्ट्रा बार धड़ल्ले से चल रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, महानगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं करती है। 3000 का एरिया है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे 6000 एरिया चला रहे हैं, कोई महानगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं। पूरा स्ट्रक्चर इलीगल है, नोटिस भी दिया है, गलत तरीके से दिया है। मैं मांग कर रहा हूँ, हर बार जाके बता रहा हूँ। हमारे जैसे कि नहीं सुन रहे तो आम नागरिक का क्या होता होगा, ये तो सोचने वाली बात है। कितने महीने से सर आप ये पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन और जिस तरीके से राज्य उत्पादन शुल्क जो इस पर आप पत्र व्यवहार करने के 4 महीना हो गया। मैं अक्टूबर से इसको इस प्रोसेस में लगा हूँ। 4 महीना हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5-6 महीना हो गया। कई बार जहाँ पे बैनर लगाए हुए हैं, पेपर में भी आया है, कई बार में लक्षद्वीप में रेड भी पड़ा हुआ है, तो उसके बाद में भी क्या एक्शन? नहीं, देखो, रेड जो होती है वो दिखावा होता है। आप साल में 1 रेड करोगे और 364 दिन वो चलेगा तो उस रेड को कोई महत्व नहीं है। अभी 2024 में राज्य उत्पादन शुल्क ने खुद कार्रवाई किया और उन्होंने अपने गुने पत्र में लिखा है ये 3 बजे तक चल रहा था, और मालिक कबूल भी कर रहा है कि ये 3 बजे तक हाँ चला रहा था। मेरे दोस्त लोग बैठे थे, कोई दोस्त नहीं होता है, वो सब ग्राहक ही होते हैं और लाखों करोड़ों का वहाँ व्यवहार चलता है, और उस पर अभी देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। शासन प्रशासन अपने आप आखिरी समय को जाते शासन प्रशासन से क्या मांगना है? नहीं, इस पर ये कार्रवाई करके बंद करे। 5 बजे तक चल रहा है और वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है। सुबह तक चलता है, गाड़ियाँ की रेल चेल होती है, ग्राहक दारू पी के दंगा मस्ती करते हैं रोड पर,
आम नागरिक, वो रेसिडेंटल एरिया है, वहाँ से पूरा अगर आप उस रोड से जाओगे तो आपको पूरा रेसिडेंटल एरिया दिखेगा। वहाँ की औरतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, आना जाना वहीं से है ना। मित्र परिवार है, शोषित। हम लोग खुद वहाँ रास्ते से चलने के टाइम आवाज़ आती है, सुबह 5:30 बजे के करीब रास्ते पे चलने के टाइम 4 बजे जब हम वॉकिंग के लिए निकलते हैं उस रास्ते रोड से, तो भी वहाँ पर आवाज़ आते रहती है ढोल गाने और बजाने की, और लोग बाहर से बाहर निकलते हैं। क्या करें उसका? कितनी बार उसके लिए कंप्लेंट किया है हमने, तो जरियाल साहब को जाकर के कंप्लेंट किया, इनको किया कि आप कुछ कीजिए, इसमें मदद कीजिए। क्या किया उन्होंने? आज तक प्रशासन ने क्या किया उसके लिए? है कोई कार्रवाई किया है? नहीं किया है ना। तो उसके लिए आप कार्रवाई कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, इसके लिए हम लोग इनके साथ में आए हैं। कितने वर्षों से समस्या आप लोग? समस्या तो कई सालों से है, एक चीज़ की समस्या नहीं है, वहाँ पर हर प्रकार की समस्या है। कहाँ कहाँ ध्यान देगा, लेकिन जिस चीज़ से ज़्यादा समस्या है, छोटे बच्चों को भी समस्या है ना, उस चीज़ से बच्चे भी है, पढ़ने वाले बच्चे। जुहू तारा रोड, जुहू के लिए रोज जाता है, कोलीवाड़ा है, बगल में गजर बांध का एरिया रोड लगता है, इस साइड में 4 बंगला के तरफ रास्ता जाता है। हाँ, बड़े बड़े हाई फाई सोसाइटी वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। अमिताभ बच्चन का घर वहाँ है, अक्षय कुमार का घर वहाँ है, वो लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे। वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? खाली गरीब ही उसमें मरता रहेगा क्या? आप बताइए। आप वहाँ के स्थानिक हो? हम वही के स्थानिक है, और कहाँ के स्थानिक है? आप जो समस्या इतनी वर्षों से आप हम खुद वहाँ से अरे हम जूहू तक खुद चल के जाते हैं, उस रास्ते से वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। जॉगिंग जो सुबह 4 बजे उठते हैं, चलते हैं हम, डेली का रूटीन है। आपके साथ मनियार जी भी, जैसे कि आप लोगों की आवाज बनकर यहाँ पर जो बैठे हैं, सर ऐसा है, मनिहार जी के पास ही तो हमने कंप्लेंट किया। इनको हम जानते थे, परिचय था इनसे, इसीलिए सुबह सुबह भी देखा गया है 4 बजे लोग हाथों में शराब की बोतल लेकर के उस बार से निकलते हुए। हमने जरियाल जी से रिक्वेस्ट किया है इसके लिए कि ज़रा आप कुछ इसके लिए कीजिए, तो इन्होंने हमारी समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने बहुत जगह अनशन पे आज बैठे, हम बैठे हैं अनशन पे उनके।